दोस्तों, जब भी आप प्राइस ऊपर जा रहा है करके लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस लगाते हैं, प्राइस क्या करता है, थोड़ा ऊपर चला जाता है, फिर रिवर्स हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और नीचे चला जाता है। वैसे ही प्राइस नीचे जा रहा है करके आप सेल कर देते हैं, आपका स्टॉप लॉस लगाते हैं और प्राइस थोड़ा नीचे जाके आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ऊपर चला आता है और आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में प्राइस ऊपर ही जाने लगता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल यही होता है ट्रैप ट्रेडिंग। जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो स्मार्ट मनी होता है, ये ट्रैप करते हैं। जो नोविस और जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनको ये पता होता है कि उनके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो कहाँ पर है। तो ये आखिर ऐसा क्यों करते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हम जो होते हैं, जो नोविस या तो रिटेल ट्रेडर होते हैं, हम क्वांटिटी कितना लेते हैं? 1, 2, 4, 5, 10, 50, 100, 150, 200, 500 लॉट, इस तरह से हम क्वांटिटी लेते हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, उनकी क्वांटिटी इस तरह से नहीं होती है। उनकी क्वांटिटी लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इस तरह से उनकी क्वांटिटी होती है। हर कोई अगर क्वांटिटी पकड़ के बैठेगा तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे फुलफिल हो जाएगी। दैट्स वाई ये आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देते हैं ताकि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो क्या ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ये चाहते हैं क्या कि जो रिटेल ट्रेडर है ये ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में ना रहे? ये बिल्कुल भी वैसा नहीं चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं हु हैव द नॉलेज एंड स्किल, जिन्हें पता है कि स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग कैसे फंक्शन करता है। तो आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है और आज का ये वीडियो भी उसी के रिगार्डिंग है। इसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट भी, लेटेस्ट के चार्ट पर मैं आपको बताऊंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी उसमें कहाँ पर आपके लिए ट्रैप अपॉर्चुनिटी थी, वह कैसे जो रिटेल ट्रेडर होते वो कहाँ पर ट्रैप होते हैं, उनके कहाँ पर स्टॉप लॉस होते हैं और उसके बाद में जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आपके साथ क्या करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको लास्ट तक आपने ज़रूर देख लेना है। तो इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने क्या करना है कि वीडियो के कमेंट नीचे आपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना है कि आप आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट में आपके कमेंट में पढ़ता हूँ और उसी के बेस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाना है। तो कमेंट करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और मैंने इसका टाइम फ्रेम 2 आवर्स का सेलेक्ट किया है ताकि आपको चार्ट पर साफ साफ सब दिखाई दे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि चार्ट पर जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमने मार्क करने हैं। तो वो कैसे हम मार्क करेंगे? तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि थोड़ा पीछे देखना है कि चार्ट पर पीछे क्या हुआ है। तो अब जो यहाँ पर है तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है तो यहाँ से मार्केट एक बार क्या हुआ है, मार्केट जो है तो यहाँ से एक बार फॉल हो चुका है। उसके बाद में सेकंड टाइम इस लेवल पे जो है तो यहाँ से भी जो है बैंक निफ्टी वो फॉल हो चुका है। उसके बाद में थर्ड टाइम यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ से भी क्या हुआ है, बैंक निफ्टी फॉल हो चुका है, यानी कि यहाँ से प्राइस नीचे गया है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि ये जो लेवल है सारे, ये वाली, ये और ये, इट मीन्स ये क्या है यहाँ पर, ये है आपके लिए सप्लाई जोन। तो आपने क्या करना है, इन सभी को आपने इसके लिए आपने इसको मार्क कर लेना है आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए। इसको आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। इसको हमने मार्क कर लिया। उसके बाद में सेकंड कौन सा होता है हमारे लिए, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा है हमारे लिए है नेक्स्ट ये वाला, क्योंकि ये एक तो गैप डाउन है यहाँ से, और गैप डाउन होने के बाद भी यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ से क्या हुआ है कि मार्केट ने यहाँ से जो बैंक निफ्टी है यहाँ से ये गिर चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इस लेवल पे जो है तो सेलर है। यहाँ पे क्या है, इस लेवल पे अगर देखते हैं आप तो ये यहाँ पर सेलर है और वैसे ही इस लेवल पर भी सेलर है। कौन से,
ये वाले, इस लेवल पे और इस लेवल पे। तो हमारे लिए ये जो लेवल्स है तो ये मेजर यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो हमने ये जो है तो इसको भी हमने इसको मार्क कर लेना है इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका टाइम फ्रेम जो है तो हमें 5 मिनट की ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे जाना है। उसके बाद में ही आपको प्राइस एक्शन पता चलेगा। अब हम चलते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो अब हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब आपने ध्यान से यहाँ पर देखना है कि प्राइस एक्शन क्या होता है। अब मैं कैंडल लोड करता हूँ एंड दैट्स इट गाइस। यहाँ पे अगर देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हो चुका है जो हमने लेवल मार्क किया था। उसके बाद में देखते हैं तो यहाँ पर प्राइस एक्शन थोड़ा नीचे गया और फाइनली यहाँ पर जो हमने लेवल मार्क किया है इसने ब्रेक कर दिया। अब सेकंड कैंडल के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन नोविस ट्रेडर यहीं पे गलती करते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये सेकंड कैंडल जैसे ही ये जो हमने जो लेवल मार्क किया था ये वाला इस लेवल पे, तो उसके बाद में ये कैंडल एक बना है। असल में क्लोज होते वक्त ये कैंडल क्लोज रेड कैंडल क्लोज हुआ है। यहाँ पर अगर देखते हैं पिन यहाँ पे जो कैंडल बना है तो ये क्लोज होते वक्त जो है तो रेड बना है। लेकिन नोविस ट्रेडर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से क्या करते हैं, उनको लगता है कि अभी अगर मैं एंट्री नहीं करूंगा तो ये जो अपॉर्चुनिटी है तो मुझसे मिस हो जाएगी। और वो क्या करते हैं कि ये जो हमने लेवल मार्क किया है तो ये ब्रेक होने के बाद में ये तो जो प्राइस है तो ये ऊपर ब्रेक हुआ है ना, तो उसके बाद में वो क्या करते हैं कि ये जो कैंडल है ये जिस कैंडल ने ब्रेक किया है इस कैंडल पे वो क्या करते हैं कि इस लेवल पे वो लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं यानी कि बाय कर लेते हैं। उसके बाद में उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहता है, उनका स्टॉप लॉस एक तो इस लेवल पे रहेगा या तो इस लेवल पे रहेगा, इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। उसके बाद में अगर देखते हैं आप, थोड़ा ध्यान से देखना अब प्राइस एक्शन कैसे आपको यहाँ पर दिखाई देगा एंड दैट्स इट गाइस। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो इतना बड़ा जो कैंडल है, ये जो कैंडल बना है यहाँ पर ही ये क्यों कैंडल बना, इसके बारे में थोड़ा सोचना आपने। इतना बड़ा कैंडल क्यों बना है, तो इतना बड़ा कैंडल बनने के पीछे का रीज़न है कि जो नोविस ट्रेडर है, जो रिटेल ट्रेडर है, उनके स्टॉप लॉस इस लेवल पे थे। अब उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। और उनके स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है, उनके स्टॉप लॉस मतलब है अपोजिट साइड सेल ऑर्डर, यानी कि इस कंडीशन में जो है तो वो यहाँ पर सेल ऑर्डर में उनके स्टॉप लॉस कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। ये तो आपके लिए थोड़ा प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए। और मेरा भी जो ट्रेड है तो इसी कैंडल के ऊपर था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक साथ यहाँ पर ट्रेड में मैंने इंटर किया था, यानी कि मैंने पुट बाय किया था। तो उसके बाद में प्राइस एक्शन देखते हैं तो जो हमने क्या करना है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है और हमारी एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए, हमारी एंट्री होनी चाहिए इस लेवल पे। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कैंडल के ऊपर, इनकेस अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो। उसके बाद में देखेंगे प्राइस एक्शन, तो प्राइस यहाँ से जो है तो ये नीचे आएगा, आपने ध्यान से देखना है। और आपका जो रिस्क रिवार्ड का टारगेट है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे प्राइस हमारा एंट्री कहाँ पर था, हमारा एंट्री इस लेवल पे था, स्टॉप लॉस कहाँ पर था, इस लेवल के ऊपर। और हमारा टारगेट ऑलरेडी 1:2 का टारगेट यहाँ पर मिल चुका है। तो ये होता है, लेकिन नोविस ट्रेडर इस बात को समझ नहीं पाते और यही होता है ट्रैप ट्रेडिंग। उसके बाद में थोड़ा प्राइस एक्शन आपने देखना है। पहले तो यहाँ पर प्राइस नीचे आ गया था, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर अगर देखते हैं तो इतना बड़ा कैंडल, ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रहा है, ये इतना बड़ा कैंडल यहाँ पर ही क्यों बना, क्योंकि अभी तक तो इतना बड़ा कैंडल जो है तो यहाँ पे कहीं पे भी इतना बड़ा कैंडल नहीं बना है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है स्टॉप लॉस हंटिंग।
यहाँ पर जिन लोगों ने अब यहाँ पर सेल किया था कि प्राइस कंटिन्यू नीचे जाएगा, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर होते? उनके स्टॉप लॉस होते हैं यहाँ पर। ग्रिड जो इमोशन होता है, ग्रिड के चलते जिन लोगों ने प्रॉफिट जो है तो यहाँ पर बुक नहीं किया, अब क्या हो गया कि उनके स्टॉप लॉस जो होते हैं इस लेवल पे, तो उनके स्टॉप लॉस ये जो कैंडल है इसने हिट कर दी है, और उनके स्टॉप लॉस मतलब अपोजिट साइड क्या हुआ? बाय ऑर्डर हुआ। उसके बाद में प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये प्राइस ऊपर चला गया और कंटिन्यू ऊपर ये प्राइस हो जाता है, और जो नोविस ट्रेडर है तो इसी में फंस जाते हैं और हर टाइम उनको लगता है कि ये जो है तो ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है, लेकिन ये उस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये प्राइस एक्शन वगैरह क्या होता है क्या नहीं। और मार्केट जो है, जो बिग प्लेयर होते हैं तो उनको ऐसे इस जाल में जो है तो ये फंसाते हैं। तो इसके लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं, जो हमने ये लेवल मार्क किया था जो गैप बॉर्डर था, यहाँ पर अब क्या हुआ देखना है। ये प्राइस जो है तो यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल लोड करते हैं और प्राइस एक्शन देखते हैं, एंड दैट्स इट गाइज। यहाँ पर अगर देखेंगे, अब जब आपको पता है कि ये जो हमने लेवल मार्क किया है ये वाला, इस लेवल पे ऑलरेडी क्या है, इस लेवल पे सेलर है ना, इस लेवल पे, यानी कि सेलर मतलब क्या है, इस लेवल पर ये सप्लाई जोन है। तो हमें यहाँ पर ये जो लेवल है तो ये ब्रेक करने के बाद में भी हमें इमीडिएट कभी भी क्या करना है, लॉन्ग एंट्री नहीं लेनी है। हमने पेशेंटली रिट्रेसमेंट का वेट करना है अगर लॉन्ग एंट्री लेनी भी है तो। पहले तो यहाँ पर आपने वेट करना है लॉन्ग एंट्री के लिए, और उसके बाद में आप कर सकते हैं अगर रिट्रेस प्राइस रिटेस्ट करता है तो उसके बाद में अब नोविस ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से देखें हम तो जो नए ट्रेडर है वो क्या करते हैं, फोमो में आकर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गया करके वो क्या करेंगे, इस लेवल पे वो इस लेवल पे बाय कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया करके इस लेवल पे बाय कर लेंगे। उसके बाद में उनका जो स्टॉप लॉस होता है यहाँ पर उनकी एंट्री लॉन्ग एंट्री हो जाएगी और उनका स्टॉप लॉस जो है तो इस कैंडल के नीचे हो जाएगा। उसके बाद में अगर देखते हैं प्राइस एक्शन, एंड दैट्स इट गाइज। यहाँ पर अगर देखेंगे कि अभी तक तो इतना बड़ा रेड कैंडल यहाँ पर देखेंगे आप, इतना बड़ा रेड कैंडल कहीं पे भी नहीं बना है, तो इतना बड़ा रेड कैंडल यहाँ पर ही क्यों बना? तो इसी को कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, क्योंकि जो रिटेलर के स्टॉप लॉस है तो इस लेवल पे स्टॉप लॉस होते हैं उनके। अभी तो फिलहाल ठीक है कि ये जो है तो मार्केट क्लोज होने की ओर आया है तो हम यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करते हैं लेना, लेकिन अगर ये जो अपॉर्चुनिटी है 2 बजे या तो 1:30 बजे, 12 बजे, 9 बजे इस वक्त अगर होती तो मैं अगर होता तो इस लेवल पे जो है तो मैं शॉर्ट एंट्री ले लेता और मेरा जो स्टॉप लॉस है तो वो कहाँ पर हो जाता, मेरा स्टॉप लॉस हो जाता इस कैंडल के ऊपर। क्योंकि आप जो है तो ट्रैप ट्रेडिंग में आपने क्या करना है कि इनिशियली आपने समझो इस लेवल पे जो है तो आपने समझो लॉन्ग एंट्री कर भी ली, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर था और वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए। हिट भी हो गया तो आप खुद को एडमिट करना है कि मैं गलत हो गया करके, और आपकी जो पोजीशन है तो आपने पहले आप लॉन्ग गए थे, आपने क्या करना है कि अब आपने जो है आपकी एंट्री रिवर्स करना है, यानी कि आपने सेल करना है इस लेवल पे, और ऐसे करके आप इसमें से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम प्राइस ने क्या किया वो देखते हैं, एंड दैट्स इट गाइज। यहाँ पर अगर देखते हैं तो मार्केट जो है तो फाइनली क्या हो जाता है, इस लेवल पे आया और फाइनली मार्केट ने क्या किया, उसके ऊपर गया है क्या फिर दोबारा मार्केट कभी भी यहाँ से जो है ये जो हमने लेवल मार्क किया था यहाँ से कभी ऊपर नहीं गया और यहाँ पे आ गया और फाइनली मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया। तो ऐसे
ट्रैप ट्रेडिंग से भी आप पैसा कमा सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। इसके अलावा मैंने ये भी आपको बताया कि आप अगर ट्रैप हो भी जाते हैं तो आपने उसमें से भी कैसे पैसा कमाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा ब्रेकआउट होता है तो वो रियल होता है या तो फेक होता है। उसके लिए आपको डीप में सीखना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको मेरे कोर्स में प्राइस एक्शन, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, पिवट पॉइंट, सीपीआर और मेरे हाई प्रोबेबिलिटी 12 पैटर्न मैं आपको देता हूं, जिसके बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आपको भी अगर सीखना है, आप इंटरेस्टेड है, आप स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।